येलो, कैसी है मेरी सैसी सिस्टर्स। बहुत लंबा ब्रेक हो गया। आई थिंक आई मिस्ड पॉडकास्टिंग अ लॉट, बट आई न्यू कि जो भी नया होगा इसके बाद, ब्रेक के बाद, इट विल बी समथिंग इवन कूलर, यू नो। और उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग बात पता है क्या है कि मैं 3 months के बाद एक सोलो एपिसोड कर रही हूँ और 3 weeks के बाद हमारा कोई नया एपिसोड आने वाला है लिटिल फिक्सेस का। एक्साइटमेंट की दूसरी रीज़न है कि दिस इज़ अगस्त एंड इट्स माई बर्थडे मंथ। इन जनरल ऐसे बोलूँ तो आई एम नॉट अ वेरी birthday kind of person, but I don't know why this year I'm really excited for it which is weird, but let's see. अगर लिटिल फिक्सेस की बात करें, पॉडकास्ट की बात करें, तो इस ब्रेक में मैंने क्या किया। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Macleod. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. इस ब्रेक में मैंने किया एक कोर्स. It was not related to podcasting. It was related to clarity. It was related to how to grow your brand, how to grow yourself as a person. It was about visualizing. तो मुझे बहुत मज़ा आया और आई एम हैप्पी कि मैंने यहाँ से ब्रेक लिया और आई कुड फोकस बेटर ऑन दैट. और अब द कोर्स इज़ अबाउट टू एंड एंड नाउ इट्स टाइम टू फोकस मोर ऑन लिटिल फिक्सेस. मुझे बहुत सारे नए आइडियाज़ मिले हैं लिटिल फिक्सेस को ग्रो करने के लिए, तो उन सबको भी मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ. और मैंने क्या किया इस ब्रेक में आई रेड जस्ट वन बुक. मतलब टाइम लगता है यार बुक पढ़ने में. आई कैन नॉट रीड कि एक सिटिंग में एक बुक पढ़ लिया, वैसा नहीं हो सकता मॉम लाइफ में स्पेशली. सो आई रेड दिस वन बुक कॉल्ड द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. It is written by David Schwartz. And what a book. मतलब it is really simple. आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताती है जो आपको पता होंगे भी शायद, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना. तो वही है उस बुक में. और इतना अच्छे से बताया है, इतने एग्जाम्पल्स के साथ बताया है कि आपको लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ और एक्चुअली करना चाहिए. अपनी पर्सनैलिटी को अगर आपको चेंज करना है फॉर बेटर, तो आई हाईली रिकमेंड दैट बुक. और वो बुक मुझे रेकमेंड किसने करी? वो बुक मुझे रेकमेंड करी हमारे नेक्स्ट एपिसोड की गेस्ट ने. यस, बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग इवन इन दिस ब्रेक. तो ब्रेक में आई रिकॉर्डेड 2 episodes एंड उसमें जो मेरी गेस्ट थी एलिना फ्रॉम मॉम फंडा, शी रेकमेंडेड दिस बुक. शी सेड दैट इट्स हर फेवरेट बुक. तो मैंने कहा अब एलिना की फेवरेट बुक है तो पढ़नी चाहिए. I got it immediately. I actually ordered it while interviewing her. Book आ गई and I am in love with this book. तो I would say कि आप भी इस बुक को ज़रूर पढ़िए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो. ब्रेक था बट आई वॉजेंट एग्जैक्टली फ्री बिकॉज कोर्स चल रहा था. थोड़ा जो मेरा क्लाइंट वर्क है सोशल मीडिया का वो चल रहा था. अपना जो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर आई एम नॉट वेरी एक्टिव दीज डेज. आई पोस्ट just once a week mostly, but stories I post 5-6 days a week. बहुत ज़्यादा नहीं, but yes, I keep updating there because I enjoy being there. और Little Fixes में yes, there was a break, but I have started posting there from last week और अब consistent होने वाला है वहाँ पे. तो do follow @Little Fixes podcast on Instagram अगर आप अभी तक follow नहीं कर रहे हैं तो. अब चलो आपको ये बताती हूँ कि अब क्या आने वाला है Little Fixes में. So I have 4 episodes in my episode bank, जिसमें से नेक्स्ट एपिसोड होगा एलिना के साथ अबाउट किड्स न्यूट्रिशन. इट वॉज अ हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक एंड आई न्यू दैट आई हैड टू गेट द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट किड्स न्यूट्रिशन एंड आई एम लकी टू हैव गॉट एलिना. उसके बाद एक एपिसोड है हमारा फिटनेस के ऊपर. येस, फिटनेस ऑफ मॉम्स. और फिटनेस के ऊपर, मॉम्स की फिटनेस के ऊपर आई हैव टॉक्ड विद रितु अर्लियर इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड्स. और इस एपिसोड में जो हमारा अपकमिंग एपिसोड है इसमें आई एम टॉकिंग टू ईशव लांबा एंड वी विल एक्सपैंड ऑन समथिंग डिफरेंट, अ काइंड ऑफ अ टैबू टॉपिक फॉर मैनी वुमेन.
मैं अभी नहीं बताऊंगी कि वो क्या है, बट इट विल बी समथिंग रियली अमेजिंग। और एक एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किया है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, क्योंकि हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सारी बातें करी हैं यहाँ पे, तो इट इज़ ओनली फेयर कि अब मैं आपको ये भी बताऊं कि हाउ कैन यू ग्रो। तो ग्रो होने के लिए आप डेफिनेटली उस एपिसोड का भी वेट करिए। और अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड सुना था जिसमें आई स्पोक टू अनामिका सुरेखा फ्रॉम वाइसशी, इट वॉज काइंड ऑफ अ बिल्डअप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर यू आर एक्साइटेड, यू वांट टू डू योर ओन थिंग, तो आई हाईली रिकमेंड कि जो हमारा आने वाला एपिसोड है उसको भी आप ज़रूर सुनिए। एक और एपिसोड है विच इज़ अ सरप्राइज, मतलब उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैंने आज तक किया है लिटिल फिक्सेस पे, तो आई कांट वेट फॉर इट टू कम आउट एज वेल। छोटी छोटी बातें हो गई, अपडेट्स हो गई, वी हैव जस्ट कॉट अप ऑन एवरीथिंग। कुछ थोड़ा सा फन करते हैं क्योंकि लिटिल फिक्सेस में फन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इफ़ यू आर अ रेगुलर लिसनर ऑफ लिटिल फिक्सेस, आपने नोटिस किया होगा कि मैं जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे कुछ फन क्वेश्चंस पूछती हूँ। आई पुट देम इन स्पॉट। यस, मैं कभी भी वो जो फन क्वेश्चंस होते हैं विच आई आस्क देम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, वो मैं उन्हें पहले से नहीं भेजती हूँ। तो इट इज़ रियली अमेजिंग टू सी देयर रिएक्शंस, व्हाट दे कम अप विद। तो मैंने सोचा कि वही फन क्वेश्चंस क्यों ना मैं भी आंसर करूँ। But because I already know the questions, I have a little advantage. Still, it will be fun, I hope. So, some of the questions are in front of me. So, question is, what can make your life easier? Right now, ये कोविड ख़त्म हो जाए यार, मेरी लाइफ मच ईजियर हो जाएगी। मतलब देखो, ठीक है, एवरीथिंग इज़ अनप्रडिक्टेबल। और आज ही मैंने एक बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट एपिसोड सुना है कैथी हेलर का। उसमें द गेस्ट सेड कि जब हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है तो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, राइट? दैट एपिसोड ब्लू माई माइंड एंड दिस वॉज नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, बट आई जस्ट हैड टू से इट। तो अगर ये कोविड सिचुएशन ना थोड़ी बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो इट विल सर्टेनली मेक माई लाइफ एंड एवरी वंस लाइफ ईजियर। एंड व्हाट शुड योर ईमेल सिग्नेचर से? पता है मैं क्या लिखूंगी हर ईमेल से अपने ईमेल के नीचे? एटलीस्ट से नो रादर दैन इग्नोरिंग द मैसेज। मतलब यार ऐसा होता है कि लोग पढ़ लेते हैं मैसेज, यार तो रिप्लाई कर दो। इफ़ यू डोंट वांट टू गो अहेड विद समथिंग, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो आप कह सकते हो ओके दिस डजंट वर्क फॉर मी राइट नाउ। मतलब देयर आर मल्टीपल पोलाइट वेज टू से नो टू अ पर्सन। ठीक है, अगर आप किसी का ईमेल देख के आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव। आप ये दिखाना चाहते हो कि यू आर द बिगर पर्सन, या फिर आप ये दिखाना चाहते हो कि आई डोंट वांट टू हर्ट यू इसलिए आई एम नॉट रिप्लाइंग। मतलब यार सामने वाले को वेट कराते रहने से अच्छा है कि या आंसर कर दो प्लीज़। इट विल बी मच ईजियर फॉर मी रादर दैन कीप सेंडिंग फॉलो अप ईमेल्स। ओके, नाउ आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट? सो लाइक most of my guests, even I am an ambivert. I would say even I'm kind of socially awkward. I'm getting better at it. But अगर मुझे ना नए लोगों के बीच में डाल दो तो initially I used to go in a shell. मुझे लगता था कि यार मैं क्या बात करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मतलब I used to behave completely differently. I will cut myself off. I don't know. मतलब it was really bad. ये मुझे अब realize होने लगा है कि it was I don't know where does it come from, but it was not a good place to be. और सामने वाले को ये नहीं लगता है सामने कि you are in your shell और you are not comfortable. सामने वाले को ये लगता है कि you are ignoring them. You are maybe you are so full of yourself. It is not a good thing. So I am getting better at mingling and everything. तो socially awkward हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे बोलना आसान है यार, but बहुत सारे लोगों के बीच में बोलना it is not that easy, at least for me. Okay, तो introvert और extrovert में भी मेरा ऐसे ही है. I am mostly an introvert, but I am ballistic with the people I am close with. Then describe yourself in 3 words. Now, अगर कोई मुझसे अचानक से पूछ लेना तो I won't have an answer. I will take at least a minute. And I took a minute to think of these 3 things. I would say I'm a learner, I'm strong. Yes, I'm so proud to say it. I'm not the strongest person, but my personality has changed a lot, and it is for better. I am getting stronger mentally and physically also. Yes, physically also, because I'm working out regularly these days. So I'm a learner, I'm strong, but I'm also very volatile, very.
मेरा टेम्पर सामने वाला प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. मेरा हस्बैंड तो अभी तक परेशान है शादी के 9 साल बाद भी. इवन मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाती हूँ. मतलब आई विल बी इन अ वेरी गुड मूड बट सडनली अ लिटिल थिंग विल हैपन एंड आई विल जस्ट लूज इट. सो आई एम अ लर्नर, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वोलेटाइल. फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर यू पिक अप योर फोन, इट्स सिंपल. आई टर्न वाईफाई ऑन. उसके बाद मैं जो उसका वो क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पुल डाउन करते हैं नोटिफिकेशन. मैं देखती हूँ कि इंस्टाग्राम में कितने नोटिफिकेशन है, व्हाट्सएप में कितने नोटिफिकेशन है. आई डोंट टैप डायरेक्टली ऑन मैसेजेस. मैं जस्ट बस देखती हूँ कि कौन सा मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है. आई ओपन इट वेदर इट्स इंस्टाग्राम और इट्स व्हाट्सएप. तो इट इज़ काइंड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग काइंड ऑफ थिंग एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. देन you wish you knew how to. I really wish how to manage my time better. Seriously, I need to do it like a pro. I'm so bad with my time. मेरा पूरा दिन चला जाएगा, मैं सोच भी लूँगी कि अब ये करना है. हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मेरे काम नहीं हो पाते, but it becomes stressful for me. So I would really love to be better with my time, better at time management, and I'm trying to learn it. Your most often used emoji. I love using emoji actually. Simple सा भी मैसेज होगा ना, I will add a simple smiley. But जो मेरा favorite emoji है, I have 4 favorite emojis, maybe more. तो एक तो वो जो बहुत तेज हंस रहा है, मतलब laughing out loud with its head bent on one side, tears are coming out. So वो है. एक है hands folded in gratitude वाला. बिकॉज आई सेंड इट टू एवरी वन. जो भी मेरे लिए कुछ भी अच्छा करता है, जो सपोर्ट करता है, जो अच्छा बोलता है, आई जस्ट कीप सेंडिंग दोज फोल्डेड हैंड्स टू पीपल. इट्स लाइक ग्रैटिट्यूड, इट्स लाइक थैंकफुलनेस, जो भी बोलो. देन अनदर इमोजी दैट आई लव यूजिंग इज द वन दैट इज चोकिंग. एंड द फोर्थ इमोजी विच आई लव यूजिंग इज द मंकी विद हैंड्स ऑन इट्स आईज. तो ये है मेरे 4 टॉप फेवरेट इमोजी. नाउ what would you say to teenager math 3? It is very simple. I will say, बहन आर्ट्स ले लो, साइंस इज नॉट फॉर यू. मतलब प्रेशर में आके ले रही हो, क्या सोच के ले रही हो, मत लो. यू विल पास, यू विल गेट थ्रू, बट इट विल नॉट इंटरेस्ट यू. What has your growth made you realize? Growth, I take growth as in personal growth, as in professional growth. Or honestly, I'm amazed by myself. Yes, when I look back at my life and I look back at myself a few years back, तो मुझे लगता है कि I have come very far. I have changed and most of the change has been good. Seriously, I'm proud of it and I'm amazed by myself. And I'm happy that I can say it out loud now. Okay, so that was that. आई वुड रियली लव इट कि आप मुझे अपने सजेशन दें कि अब आप और क्या सुनना चाहते हैं लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट में. मैं बहुत सारे पोल्स लेती रहती हूँ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जो मुझे आइडिया देते हैं कि अब मुझे क्या करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है. एंड अगर मैं पोल्स नहीं भी लूँ ना और आपको लगता है कि यू वांट टू लिसन अबाउट दिस, यू वांट मी टू टॉक अबाउट दिस, यू वांट मी टू ब्रिंग दैट गेस्ट, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. और इंस्टाग्राम पे यू कैन फाइंड मी ऑन एट लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट and also on my personal page at mathreesconfetti.idayas glitter. It is a really, really long name because it has to include both me and my daughter's name. Okay. और साथ में because Little Fixes podcast has been on a long break, we are bouncing back with a bang. It is time कि आप भी अब back with a bang आ जाओ. और अगर आपको लगता है कि कोई एक भी पर्सन है जिसको ये एपिसोड, नॉट जस्ट दिस एपिसोड बिकॉज दिस इज़ अ फन एपिसोड ऑब्वियसली, मे बी समवन नीड्स सम लाइक मोमेंट्स और हमारा उनको आप ये एपिसोड बताओ, या फिर कोई और हमारा एपिसोड, कोई मोटिवेशनल एपिसोड, कोई पेरेंटिंग वाला एपिसोड, रिलेशनशिप वाला एपिसोड, एंटरप्रेन्योरशिप वाला एपिसोड, फ्रीलांसिंग वाला एपिसोड, फिटनेस वाला एपिसोड, मतलब देयर इज सो मच. ओके, तो अगर आपको लगता है कि एक भी पर्सन को अगर कोई भी एक भी एपिसोड हमारा हेल्प कर सकता है ना, तो प्लीज़ टेल देम अबाउट लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट. इट विल हेल्प देम, इट विल हेल्प मी ऑल्सो, इट विल हेल्प दिस पॉडकास्ट रीच मोर पीपल ऑल्सो. नाउ इट्स टाइम टू रैप अप द शो. मुझे बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद सोलो करके, सिंपल सी चैट करके. और नेक्स्ट एपिसोड के लिए, अपकमिंग सारे एपिसोड्स के लिए आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज. सो आई विल सी यू, आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट वेडनेसडे with Elena. Till then, stay sassy and stay amazing.
Bye.